रात का घना अंधेरा, सन्नाटे में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ठंडी हवाओं में एक शाही महल की खिड़की से एक रानी झांक रही थी। लेकिन यह कोई आम रात नहीं थी, यह उस भविष्यवाणी की रात थी जो कई साल पहले की गई थी। एक शाप जो अब सच होने वाला था। जो कोई भी यहोवा का अपमान करेगा, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। कई साल पहले एक भविष्यवक्ता ने राजा अहाब की पत्नी रानी इजेबेल के बारे में एक डरावनी भविष्यवाणी की थी। इस्राएल की भूमि पर कुत्ते इजेबेल के शरीर को खा जाएंगे। इजेबेल एक खूबसूरत मगर निर्दयी रानी जो अपने घमंड, क्रूरता और दुष्टता के लिए जानी जाती थी, जिसने अपने पति को भी कठपुतली बना दिया था और पूरे इजराइल पर अपनी काली छाया फैला दी थी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक रानी का इतना भयानक अंत हो सकता है? आइए जानते हैं रानी इजबेल की कहानी, जिसने एक सम्राट को अपने इशारों पर नचाया, जिसने एक धर्म को मिटाने की कोशिश की, जिसने भविष्यवक्ताओं का कत्ल किया और जिसने अपने अंजाम को खुद बुलाया। सीदोन का शाही महल, सोने और चांदी से जरा सिंहासन और एक मासूम सी दिखने वाली मगर बेहद चालाक राजकुमारी इजेबेल। सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह एक ऐसी लड़की थी जिसे सत्ता का नशा बचपन से ही था। वह सीदोन के राजा एतबाल की बेटी थी, जो बाल देवता की पूजा करता था। इजेबेल भी बचपन से इसी धर्म को मानती थी, लेकिन एक दिन एक राजनीतिक समझौते के तहत उसकी शादी इजराइल के राजा अहाब से कर दी गई। यह शादी ना तो प्रेम की थी और ना ही किस्मत की, यह शादी सिर्फ एक चाल थी, एक ऐसा फैसला जो पूरे इजराइल को बदलने वाला था। जब इजबेल इजराइल आई तो वह सिर्फ एक रानी बनकर नहीं आई, वह अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी क्रूर मानसिकता भी लाई। राजा अहाब इजराइल का शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी पत्नी इजेबेल। सिर्फ महल में बैठने वाली रानी नहीं थी, उसने राजा अहाब पर ऐसा जादू किया कि वह पूरी तरह उसकी बात मानने लगा। इजबेल ने अहाब को बाल देवता की पूजा करने पर मजबूर कर दिया। इस्राएल की धरती जहां सिर्फ यहोवा की पूजा होती थी, वहां अब बाल और अशेरा की मूर्तियां लगाई जाने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी यहोवा की पूजा करता उसे सज्जा दी जाती। इजेबेल के आदेश पर यहोवा के सैकड़ों भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया। महल में बाल और अशेरा के 850 से ज्यादा पुजारियों को जगह दी गई। इस्राएल में धार्मिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लोग डर में जीने लगे। यहोवा के भक्त छिपने पर मजबूर हो गए, लेकिन इस्राएल के लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस अंधेरे के बीच एक रोशनी जल रही थी। एक भविष्यवक्ता जो इजराइल को बचाने के लिए तैयार था। कारमेल पर्वत एक भयानक चुनौती और एक ऐसी घटना जिसे इजराइल कभी नहीं भूल सकता था। भविष्यवक्ता एलिया, यहोवा के सबसे बड़े भक्तों में से एक, आखिरकार इजेबेल के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने इजेबेल के बाल पुजारियों को चुनौती दी, अगर तुम्हारा देवता बाल सच में शक्तिशाली है तो वह आग बरसाएगा। अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो वह अपना चमत्कार दिखाएगा। 450 बालियों ने पूरे दिन बाल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एलिया ने यहोवा को पुकारा और अचानक आसमान से आग बरसी, जिसने वेदी को भस्म कर दिया। यह चमत्कार देखकर पूरी जनता चिल्लाई, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। और उसी दिन इलियाह ने बाल के सभी 450 पुजारियों को मार डाला। यह इजबेल के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने इलियाह को मरवाने की कसम खा ली और या को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इस घटना ने इजेबेल की हार की शुरुआत कर दी थी। इजेबेल सिर्फ धार्मिक अत्याचार ही नहीं करती थी, वह निर्दोष लोगों का खून भी बहाती थी। नाबोत एक साधारण किसान था, जिसके पास एक खूबसूरत अंगूर का बाग था। राजा अहाब उसे खरीदना चाहता था, लेकिन नाबोत ने इनकार कर दिया। इजबेल को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने नाबोत पर झूठे आरोप लगवाए, उसे पत्थरों से मरवा दिया और उसका अंगूर बाग राजा अहाब को दे दिया। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी के बाद भविष्यवक्ता एलियाह ने एक भयानक भविष्यवाणी की, इजेबेल का शरीर इजराइल की भूमि पर कुत्तों द्वारा खा लिया जाएगा। राजा अहाब की मौत के बाद इजेबेल के दिन गिने जा चुके थे। एक दिन इजराइल के नए राजा यहू ने महल पर हमला किया। जब इजेबेल ने सुना कि येहू आ रहा है तो उसने खुद को शाही अंदाज में तैयार किया, अपने बाल संवारे, मेकअप किया और खिड़की से बाहर झांक कर कहा, हे यहू, क्या तू भी अपने राजा की तरह मारा जाएगा? लेकिन यहू ने महल के नौकरों को आदेश दिया, इसे नीचे फेंक दो। सेवकों ने इजेबेल को खिड़की से धक्का दे दिया। वह नीचे गिरी, उसका खून महल की दीवारों और घोड़ों के पैरों पर फैल गया। जब यहू ने उसके शव को दफनाने का आदेश दिया तो नौकरों को सिर्फ उसकी खोपड़ी, पैर और हाथों की हथेलियां मिली, क्योंकि बाकी शरीर को कुत्ते खा चुके थे।
इजेबेल की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, अन्याय और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। इजेबेल का सबसे बड़ा दोष था अहंकार। उसे लगता था कि वह कभी हार नहीं सकती, कोई उसे हरा नहीं सकता और वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हैं वे सबसे भयानक तरीके से गिरते हैं। नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इजेबेल ने नाबोत के खिलाफ झूठे आरोप लगवाए और उसे मरवा दिया। उसे लगा कि वह जीत गई, लेकिन असल में यही उसके विनाश की शुरुआत थी। नीति वचन 12:19 में लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। अगर आप जीवन में सच और ईमानदारी को अपनाएंगे तो आपकी जीत होगी, लेकिन अगर आप धोखे और चालाकी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अंततः आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा अहाब एक अच्छा योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी इजेल से शादी करना। इजेबेल ने अहाब को यहोवा से दूर कर दिया और उसकी सोच को नकारात्मक बना दिया। पहला 15:33 कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में अच्छे लोगों को जगह दें जो हमें सही राह पर ले जाएं, न कि गलत राह पर। इजेबेल ने बाल देवता की पूजा की, लेकिन वह देवता उसे बचा नहीं पाया, जबकि एलिय्याह ने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने चमत्कार दिखाए। नीति वचन 3:5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आई, हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, न कि झूठे साधनों पर भरोसा करना चाहिए। अगर इजेबेल ने झूठ और अन्याय का रास्ता ना अपनाया होता तो शायद उसका अंत इतना भयानक नहीं होता। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो गलत रास्ते पर चलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने दोस्तों को चुनें। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ गया तो उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए हमेशा नम्र बने रहे और दूसरों की इज्जत करें। इजेबेल ने झूठे देवताओं की पूजा की और सोचा कि वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन उसका अंत यह साबित करता है कि सिर्फ सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले ही बचते हैं। इसलिए चाहे कोई भी समस्या आए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।